सो आज की क्लास में हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि जानकारियों को स्टोर करता है। ठीक है। डेटाबेस के डेटाबेस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं? दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। एक तो सीक्वल बेस्ड होते हैं और एक दूसरा जो होता है नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस। तो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस वो होते हैं जहां पर सीक्वल लैंग्वेज काम करती है। जो सीक्वल लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो अभी इस क्लासेस में, वो जितना कुछ भी होगा ना, वो हम इस वाले डेटाबेस में काम कर रहे हैं। और इस डेटाबेस का एग्जाम्पल आप देखिएगा, इस डेटाबेस का एग्जाम्पल है माई सीक्वल या फिर मारिया डीबी, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखिएगा ये ऑरेंज कलर का जो बटन है, अगर मैं इसको यहाँ से चालू करूँ, ये एक्सएम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, माई सीक्वल। तो हम एक्चुअल में किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं? माई सीक्वल। और ये जो माई सीक्वल डेटाबेस है, ये किस कैटेगरी के अंडर में आता है? सीक्वल बेस्ड डेटाबेस के अंडर में आता है कि नो सीक्वल में आता है? सीक्वल बेस्ड में आता है। मतलब अगर हमें माई सीक्वल डेटाबेस पे काम करना है तो हमें सीक्वल लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरा टाइप भी हम देख लेते हैं। ऐसे भी कुछ डेटाबेस होते हैं जिन पर सीक्वल लैंग्वेज काम नहीं करती है। मतलब आप जितना भी सीखोगे ना यहाँ पर, 2 महीने 3 महीने जितना कुछ भी आप सीखोगे ना, वो आपको काम नहीं आएगा। क्योंकि इस टाइप के डेटाबेस में काम करने के लिए अलग तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी आपने देखा होगा, कल की क्लास में मैं एक लाइव सेशन ले रहा था, तो वहां पर मैं खुद सेशन ले रहा था मोंगोडीबी का, कि मोंगोडीबी के अंदर कैसे क्या काम होता है। बट अभी आपको एज अ बिगिनर पर्पज, जो शुरुआती दौर पे जो नए नए स्टूडेंट्स सीखते हैं, वो डेटाबेस को अगर पढ़ना चालू करते हैं तो हमेशा उनको किस टाइप के डेटाबेस से चालू करना चाहिए? सीक्वल बेस्ड डेटाबेस से चालू करना चाहिए। नो सीक्वल जो है, इसको आप ये बोल सकते हो कि ये आपका बेसिक लेवल है, ये आपका क्या होगा? बेसिक लेवल होगा। और नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस को कौन यूज करते हैं? थोड़े एडवांस लेवल पर हम यूज करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा एडवांस हम हो जाएंगे, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हम किस टाइप के डेटाबेस को पढ़ेंगे? नो सीक्वल डेटाबेस। अभी हम किस टाइप के डेटाबेस को पढ़ रहे हैं? सीक्वल बेस्ड डेटाबेस। सीक्वल बेस्ड डेटाबेस के लिए आपकी मशीन में एक्सएम्प नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। XAMPP। इसमें से एक M जो होता है वो आपका किसके लिए होता है? माइसीक्वल। बाकी हमें इस पूरे सॉफ्टवेयर में किसी से भी मतलब नहीं है, सिर्फ इस M का मतलब होता है माइसीक्वल। मतलब ये XM सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको 1 2 3 4 5 सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में इंस्टॉल होता है। और उस 5 में से सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं? माइसीक्वल की। क्योंकि हमें माइसीक्वल अपनी मशीन में डालना तो पड़ेगा ना डेटाबेस, तभी तो काम कर पाएंगे। तो हम क्या डाउनलोड करते हैं? एक्सेम्प नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? माइसीक्वल डेटाबेस मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो यहाँ से मैंने एक्सेम्प में गया और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूंगा डेटाबेस सर्वर को। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, माइसीक्वल ग्रीन आ जाएगा और यहाँ पर इसका ये 3306 इसका पोर्ट नंबर है। तो कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलता है ना, उसको हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी पोर्ट नंबर पे चलता है। तो माइसीक्वल का जो पोर्ट नंबर है, इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर है 3306, है ना। तो आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि माइसीक्वल का पोर्ट नंबर क्या है, तो आप सभी बता सकोगे 3306। 3306 वो पोर्ट नंबर है जिस पर माइसीक्वल चलता है डिफॉल्ट पर। बाद में आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मगर डिफॉल्ट क्या है हमारा? 3306 है। अब यहाँ पर ये माइसीक्वल चल गया है, मगर सारा के सारा कामकाज जो होगा ना, शेल विंडो पर होगा। एक ब्लैक कलर का यहाँ पर लिखा हुआ है शेल, इस पर आप क्लिक कीजिए, ये आपकी ब्लैक विंडो चालू होगी। अब इस पर आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, इस टाइटल बार पे, ये बीच में जो ये ऊपर ऊपर आ रहा है ना, ये ब्लैक, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल घुमाओगे, ये कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल घुमाऊंगा। अगर आप ट्रैक पैड पर है तो 2 फिंगर से आप अपने ट्रैक पैड को मूव करेंगे तो आपका ये जूम हो जाएगा। कुल मिला के मैं जूम क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप सभी को दिख पाए। किसी को चश्मा लगा हुआ है और नहीं देख पा रहा है, छोटे छोटे अक्षर है, तो देखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? थोड़ा बड़ा कर दूंगा। फॉन्ट साइज में बड़ी कर रहा हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। तो देखिए कितनी बड़ी फॉन्ट साइज मैंने कर दी है। अब सबसे पहली कमांड में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा
यहाँ पर सबसे पहले ये हैश लिखा हुआ है ही सही, और हैश के बाद आपको क्या लिखना है, MySQL डैश यू। तो यू का मतलब होता है यूजर नेम, और यूजर नेम हमारा क्या है, रूट है। डैश पी का मतलब है टी फॉर पासवर्ड। तो किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर नेम, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, पासवर्ड। दुनिया का कोई सा भी डेटाबेस है, अगर उस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, कामकाज करना है, तो दो चीजें आपको चाहिए, उसका यूजर नेम भी चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए। तो जब हम फर्स्ट टाइम एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं ना, तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है। तो मेरे लिए यूजर नेम क्या है, यहाँ पर मेरे लिए यूजर नेम क्या है, मेरा डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, रूट, और मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर ये कमांड मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर कमांड लिखनी है MySQL डैश, इसको बोलेंगे डैश, है ना, इसको माइनस माइनस मत बोलना, आप कंप्यूटर स्टडी कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं ना। सो डैश यू, यू फॉर यूजर, और हमारा यूजर नेम क्या है, रूट, स्पेस डैश पी, पी फॉर पासवर्ड। और पासवर्ड देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है ना, और इंटर करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखिए फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमारा तो पासवर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इंटर करोगे। अब आप जैसे इंटर करोगे तो बोल रहा है वेलकम टू MariaDB, बाहर MySQL बता रहा है और अंदर MariaDB बोल रहा है, तो ये क्या बात हो गई, है ना। हम तो MySQL पे काम कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर जाके हमें टर्मिनल किसका मिल गया, MariaDB का। तो आप ये कह सकते हो कि MySQL और MariaDB दोनों ही एक्चुअल में सेम ही है, इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। MySQL ही MariaDB और MariaDB ही MySQL, है ना। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे आपका घर का नाम कुछ और है, यहाँ पर क्लास में स्कूल का नाम कुछ और होता है, मगर होते तो आप ही हैं। तो आपके दो नाम हो सकते हैं, मगर व्यक्ति विशेष तो आप ही हैं। तो उसी तरीके से कभी कभी इसको MySQL भी बोलते हैं, कभी कभी इसको MariaDB भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि हाँ मैं MySQL में कंफर्टेबल हूँ और मैं MariaDB में भी कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है ना। सो यहाँ पर अब हमारे पास ये टर्मिनल किसका आ गया है, MariaDB का आ गया है। सबसे पहली कमांड मैं आपको बता रहा हूं कि डाटाबेस देखने के लिए, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी आप लिखेंगे आप कमांड के थ्रू लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप कौन सी कमांड लिखेंगे, SQL कमांड्स। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, SQL कमांड्स, ठीक है ना। SQL कमांड की 5 कैटेगरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है DML, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है DML। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहां पर मैं ले लेता हूं DDL, है ना। सो DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। और DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। सो सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है कमांड, हमारी आती है, सबसे पहली कमांड में बताने जा रहा हूं, क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड से आप क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने MS पेंट किया और यहां पर मैं गया और मैं आपको दो सर्कल का ड्रॉ में बता रहा हूं। एक सर्कल बनाइए और उसके अंदर दूसरा सर्कल बनाइए, दो सर्कल बनाना है आपको। तो बाहर वाला सर्कल हमेशा किसके लिए होता है, बाहर वाला जो सर्कल होता है वो डेटाबेस के लिए होता है। ये वाला किसके लिए होगा, हमारा डेटाबेस के लिए। बाहर वाला सर्कल हमारा डेटाबेस के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटाबेस, है ना। डेटाबेस हमने लिखा है, यहाँ से मैंने लिखा डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अंदर वाला सर्कल जो होगा वो किसके लिए होगा, ये अंदर वाला जो सर्कल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल, ये किसके लिए है, ये टेबल्स के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और हमें बनानी है कि यहाँ पर कौन होगा, हमारा डेटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से देख के ही आप बता पा रहे हैं, इस डायग्राम को देखते ही आप बता पा रहे हैं कि एक्चुअल में डाटाबेस के अंदर टेबल होता है और टेबल के अंदर डेटा होता है ना। तो ये दो सर्कल से आपको विजुअली सबको दिख गया ना कि सर्कल के अंदर सर्कल, बाहर वाला सर्कल डेटाबेस, अंदर वाला सर्कल टेबल, और टेबल के अंदर डेटा। जैसे आपका घर है, घर के अंदर आपका कमरा है, कमरे के अंदर आप हैं, ये आपकी चीजें पड़ी हुई हैं। तो वही है ना, पहले घर है, पहले घर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपकी
आपकी पर्सनल चीजों तक आप पहुंच सकते हो, आपके आइटम्स तक आप पहुंच सकते हो। तो ये डाटाबेस और टेबल्स का भी ऐसा ही रिलेशन है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती है, टेबल्स के अंदर कौन होता है, डेटा होता है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या बनाना है, डेटाबेस। आप घर बनाते हैं तो पहले कमरे से स्टार्ट करोगे कि पहले बिल्डिंग बनती है फिर धीरे धीरे अंदर कमरे बनते हैं, क्या बनता है, पहले बिल्डिंग बनती है, पहले बिल्डिंग्स बनेंगी फिर कमरे बनेंगे। तो हमारा यहाँ पर भी ऐसा ही होता है सीक्वल के अंदर कि पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले बाहर वाला सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर हम लिखेंगे डेटाबेस नेम, है ना। सो ये और लास्ट में सेमीकोलन। तो चलिए यहाँ पर एक मैं डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ भी ले, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया डॉलर इन्फोटेक दे दिया, मैंने डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, डॉलर इन्फोटेक नाम से डेटाबेस दे दिया। ये सिंटेक्स है, इसको आप बोलेंगे सिंटेक्स, इसको बोलेंगे आप सिंटेक्स, और इसको बोलेंगे एग्जाम्पल, इसको आप बोलेंगे एग्जाम्पल। सो ये सिंटेक्स है और ये आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए सिंटेक्स को याद रखना, हमेशा किस चीज को याद रखोगे आप, सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब आपका फॉर्मूला, है ना। और आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। अगर सीक्वल बहुत अच्छा कर लोगे जब आपको क्या पता होगा, सिंटेक्स पता होगा। तो डाटाबेस बनाने का सिंटेक्स बोलिए सभी, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस में। तो आप सबने याद कर लिया, क्रिएट डाटाबेस डाटाबेस में याद हो गया सभी को। तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पर, अब सब मुझे बताइए कि मुझे डाटाबेस बनाना है तो सिंटेक्स बोलिए, हाँ, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या देना है, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, डॉलर इन्फोटेक, है ना, ये मैंने दे दिया। तो लास्ट में मैंने क्या किया, सेमीकोलन दिया और इंटर। तो देखिए क्या लिखा हुआ आया मेरे इसमें, क्वेरी ओके लिखा हुआ है। अगर क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आपका डेटाबेस बन गया है, मगर बन गया है दिख नहीं रहा है ना। तो दो ही चीजें हैं, डेटाबेस बनाओ और देखो, बनाओ और देखो। बना, क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया मतलब आपका डेटाबेस बन गया है, मगर आप जब तक देखोगे नहीं विश्वास कैसे करोगे कि बना कि नहीं बना। तो एक कमांड में आपको देखने वाली कमांड भी बता रहा हूं। सो दूसरी कमांड कौन सी है, शो डेटाबेसिस, शो डेटाबेसिस। तो यहां पर मैं उसको लिख रहा हूं, शो डेटाबेसिस और सेमीकोलन और इंटर। अब देखना जैसे इंटर करूंगा तो मेरे पास एक डेटाबेस की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें से बहुत सारे डेटाबेस के नाम आपको दिखाई देंगे, ए अंडरस्कोर डीबी, अक्षरा, अनिल, अनिल डॉलर, कोचिंग, और कहीं ना कहीं मुझे डॉलर इन्फोटेक भी दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे गया। अगर आपकी इस लिस्ट में आपका बनाया हुआ डेटाबेस का नाम दिख जाए मतलब कंफर्म हो जाना कि आपका डेटाबेस बन गया, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, डेटाबेस बनाओ और देखो। बनाने के लिए कौन सी कमांड है, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम। देखने के लिए कौन सी कमांड है, शो डेटाबेसिस, है ना, लास्ट में एस लगाना, शो डेटाबेसिस। ये मैंने किया। अब मुझे इस सर्कल के हिसाब से देखिए कि अब मुझे डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। अंदर जाने के बाद क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो अंदर जाने के लिए मैं कमांड आपको बता रहा हूं, यहां से आपको करना पड़ेगा। अगली कमांड है यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, यूज स्पेस डेटाबेस नेम सेमीकोलन। तो बताइए यूज स्पेस डेटाबेस नेम, ये मेरा क्या हो गया, सिंटेक्स। और अब मैं एग्जांपल, अब उदाहरण में आपको बता रहा हूं, यूज स्पेस डॉलर इन्फोटेक्स, है ना, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला आपको हमेशा क्या याद रखना है, सिंटेक्स याद रखना है। आपको ये याद नहीं रखना है यूज डॉलर इन्फोटेक, यूज डॉलर इन्फोटेक नहीं करना है, क्योंकि ये नाम तो आप कभी भी हर बार आप चेंज करोगे। आपको हमेशा क्या याद रखना है, सिंटेक्स याद करना है। तो सिंटेक्स क्या है, यूज डेटाबेस में, है ना। तो चलिए अब मुझे बताइए, मेरे पास इतनी सारी लिस्ट है और इसमें से मुझे किस डेटाबेस के अंदर जाना है, मेरे डॉलर इन्फोटेक वाले डेटाबेस। तो फॉर्मूला क्या है, यूज स्पेस डॉलर इन्फोटेक और लास्ट में सेमीकोलन। हर सीक्वल क्वेरी के लास्ट में क्या लगाओगे आप, सेमीकोलन लगाओगे और इंटर करना है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, डॉलर इन्फोटेक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने किया, और अब देखिए पहले नन लिखा हुआ था, अब नन की जगह क्या लिखा हुआ आ गया, डॉलर इन्फोटेक आ गया। जैसे ही नन की जगह डॉलर इन्फोटेक लिखा हुआ आ जाए मतलब समझ लेना कि आप डेटाबेस के अंदर आ चुके हो। अब आप क्या बना सकते हो, तीन चीजें हैं, डेटाबेस बनाओ, टेबल बनाओ, डेटा स्टोर करो। डेटाबेस बनाओ, टेबल बनाओ और डेटा स्टोर करो। मैंने डेटाबेस बना दिया,
डेटाबेस के अंदर चला गया। अब जाके मुझे क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, है ना। सो क्रिएट टेबल सिंटेक्स, क्रिएट टेबल सिंटेक्स। तो यहाँ पर मैं जो है सिंटेक्स बता रहा हूँ। अब मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, और सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, और यहाँ पर लिखना है टेबल नेम। फिर यहाँ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और चूंकि राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट किया है तो नीचे नीचे जाके कहीं ना कहीं तो राउंड ब्रैकेट का क्लोज करना पड़ेगा, और सेमीकोलन, है कि नहीं। क्योंकि क्वेरी आपकी जो भी आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं क्वेरी। क्या बोलते हैं, क्वेरी। सो जो कुछ भी मैं ये लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं सीक्वल क्वेरीज। इसको एसक्यूएल क्वेरी भी बोलते हो, और सीक्वल, सभी बोलो सीक्वल, सीक्वल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्वेरीज भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, सीक्वल भी बोल सकते हैं। तो दो नाम है, बोलने का तरीका अलग अलग है। कभी कभी आप सीक्वल, कभी कभी मैं अगर आपको सीक्वल बोलूं ना तो कंफ्यूज मत होना, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसक्यूएल की ही बात कर रहा हूँ, है। तो मुझे क्या बोलना सही लगता है, मुझे सीक्वल बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनीज के अंदर सब सीक्वल ही करते हैं। लाओ सीक्वल की कमांड दो, ये दो वो दो, वो हमेशा सीक्वल ही बोलते हैं। तो कंपनीज में सीक्वल ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम नेम लेना है। तो यहाँ पर आएगा आपका कॉलम नेम, कॉल नेम 1, उसके बाद आएगा डेटा टाइप, उसके बाद आएगा कंस्ट्रेंट, आएगा कंस्ट्रेंट कॉमा। हाँ, यहाँ पर कुछ एडिशनल फील्ड्स भी आ सकती हैं, एडिशनल फील्ड्स भी आ सकती हैं। कॉलम नेम को, इसको ब्रैकेट में मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंडेटरी, एम फॉर मैंडेटरी। अच्छा, मैंडेटरी का मतलब बताइए, मैंडेटरी, और ओ का मतलब ऑप्शनल। बताइए ऑप्शनल और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है। मैंडेटरी लेना ही है, और ऑप्शनल मतलब ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो जिसके आगे अगर मैं एम लिख दूं, मतलब समझ लेना वो एरिया तो लेना ही पड़ेगा। तो कॉलम नेम कंपलसरी है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी। तो जब भी आप क्रिएट टेबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंटेक्स लगाएंगे, तो कॉलम नेम लिखना है कि नहीं लिखना है, कि छोड़ सकते हैं, लिखना ही है, कंपलसरी है। डेटा टाइप मैंडेटरी, क्या आपको कॉलम नेम भी लिखना है और डेटा टाइप भी लिखना है। कंस्ट्रेंट आप ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। एडिशनल फील्ड आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो जिसके आगे मैंने ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑप्शनल, और एम का मतलब क्या हो गया, मैंडेटरी, लेना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉलम नेम 2, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो के वही लाइन में वापस पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको कॉलम 2 बोल देता हूँ, बाकी चीजें ये की। तो मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला, कि मैंने आपको बोला कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाइए जिसमें 2 कॉलम होंगे, नेम एंड सरनेम। तो मैं यहाँ पर ये पहले वाले नेम के लिए पूरा फील्ड, सरनेम के लिए दूसरा फील्ड। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप एक स्टूडेंट टेबल बनाइए जिसमें मैं 3 जानकारी स्टोर करना चाहता हूं, मेरा नेम, सरनेम और स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, तो मुझे यहाँ पर ये कॉलम नेम वाले कितनी लाइंस लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो जितनी जानकारी आपको स्टोर करनी है, कॉलम नेम वाली लाइंस आपके पास उतनी होनी चाहिए क्रिएट टेबल के टाइम पर। कॉलम के अंदर आपको, टेबल के अंदर कॉलम्स कितने लेने हैं वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये पूरा के पूरा हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा सिंटेक्स था, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अब एग्जांपल दे रहा हूं। तो हर बार मैं एक सिंटेक्स दूंगा और एक एग्जांपल दूंगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब एग्जांपल, और एग्जांपल में क्या दे रहा हूं कि भाई स्टूडेंट नाम की टेबल बनाओ जिसके अंदर 2 कॉलम होंगे, नेम होगा और सरनेम होगा। तो मैंने कितने कॉलम बोले आपको, 2 कॉलम, नेम और सरनेम। और टेबल का नाम क्या बोला मैंने आपको, कि स्टूडेंट नाम की टेबल बनाओ। तो उसके अंदर में अक्षरा जैन, तनिष्का महावर, पंकज सोलंकी, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, डाटा हो जाएंगे। और ये सारे के सारे डेटा किस टेबल के अंदर जाएंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट टेबल हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख देख के फॉर्मूला लिखते हैं, क्रिएट टेबल टेबल नेम। तो यहाँ पर चलो देख देख के लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। देखो ना, स्टूडेंट,
फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आएगी, देख के बताओ। कॉलम नेम आएगा, कॉलम नेम फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम नेम क्या है मेरा, तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा। फिर उसके बाद क्या देना है, स्पेस देना है। उसके बाद हमें लिखना है वेयर केयर, क्या लिखना है, वेयर केयर, और राउंड ब्रैकेट में 255 देना है। उसके बाद कंस्ट्रेंट लिख भी सकते हैं, एडिशनल फील्ड लिख भी सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखो तो लास्ट में फिर क्या लगाना है, कॉमा लगाना। तो बताइए, वेयर केयर के बाद मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर वेयर केयर के बाद तुरंत मैंने कॉमा लगा दिया, इसका मतलब मैंने क्या नहीं लिखा, कंस्टेंट नहीं लिखा और एडिशनल फील्ड नहीं लिखा, और डायरेक्ट क्या लगा दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। तो मेरे इस एग्जांपल में बताइए, नेम, और नेम क्या है, कॉलम नेम, वेयर केयर क्या है, डेटा। अरे कंपेयर कर करके बताओ ना, मैंने ऊपर ही तो फॉर्मूला लिखा है, देख देख के बताना है। स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम है ना, बाकी चीजें वो की हुई। चलिए आगे बढ़े। अब अगला कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पर वेयर केयर दिया और इसको मैंने दे दिया 255 दे दिया, लास्ट में गए इंटर किया और सेमीकोलन लगा दिया। तो यही क्वेरी अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर मैंने नेम लिखा, वेयर केयर लिखा, राउंड ब्रैकेट 255 सेमीकोलन और कॉमा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, सरनेम, वेयर केयर, फिर से 255 राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और इंटर। तो जैसे इंटर करूंगा तो थोड़ा ये नीचे खिसक जाएगा, तो फिर ऊपर कर लेना। और ये इस चीज के लिए देखना, अगर क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपने उस सिंटेक्स को लिखने में कोई भी गड़बड़ नहीं कर रखी। और अगर आपसे गलती तो डेफिनेटली होनी है, ऐसा कोई हो नहीं सकता है जो गलती ना करे आप में से, आप सब गलती करोगे। बस आपको ये देखना है कि कोई भी क्वेरी आप चलाते हो तो लास्ट में क्वेरी ओके लिखा हुआ आता है कि एरर लिखा हुआ आता है। अगर क्वेरी ओके लिखा हुआ आया है इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ नहीं कर रखी है, पूरी क्वेरी चल रही। और अगर एरर लिखा हुआ आ गया मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है। तो अगर गड़बड़ कर रखी है तो टेबल बनेगी नहीं, और क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया मतलब टेबल बनी कि नहीं बनी, बन गई है। तो जिस प्रकार से हम डेटाबेस को देखने के लिए कौन सी कमांड यूज करते थे, शो डेटाबेसेस, क्या उसी कमांड से हम डेटाबेस की जगह टेबल्स नहीं लिख सकते हैं, क्या टेबल्स लिख सकते हैं। तो चलिए टेबल्स को देखने के लिए कौन सी कमांड, शो टेबल्स, लास्ट में सेमीकोलन और इंटर। जैसे इंटर करूंगा तो नीचे जाना, और ये देखो ये इसने बता दिया, स्टूडेंट नाम की टेबल बता रहा है। मगर ये स्टूडेंट नाम की टेबल बता तो रहा है, मगर क्या ज्यादा जानकारी दे रहा है कि सिर्फ नाम बता रहा है, सिर्फ नाम बता रहा है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। ज्यादा जानकारी मतलब इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स ले रखे हैं, एक ले रखा है, दो ले रखे हैं, पांच ले रखे हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या है, उन कॉलम की साइज क्या है, क्या इतनी डिटेल जानकारी मिल पा रही है क्या शो टेबल से, नहीं मिल पा रही है। तो हमें ऐसी कमांड बताई जाए जिसके थ्रू मैं उस टेबल की ज्यादा डिटेल में जानकारी देख पाऊं, तो उस कमांड को फिर हम बोलते हैं एक्सप्लेन कमांड। सो एक्सप्लेन, और यहाँ पर लिखना है टेबल नेम, सो एक्सप्लेन टेबल नेम। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन टेबल नेम का तो क्या है, हमारा सिंटेक्स है, और इसी का उदाहरण मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दूं एक्सप्लेन स्टूडेंट सेमीकोलन। तो यहाँ पर आप देखना एक्सप्लेन स्टूडेंट और सेमीकोलन, जैसे इंटर करूंगा तो अब आप नीचे जाके देखना, अब मुझे ज्यादा जानकारी दे रहा है। ज्यादा जानकारी मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने, पहला कॉलम का नाम क्या है, नेम, उसकी साइज कितनी है 255, दूसरे कॉलम का नेम क्या है, सरनेम, उसकी साइज कितनी है 255। तो ज्यादा डिटेल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो शो टेबल सिर्फ टेबल का शो कर देगा, नाम बता देगा, दैट्स इट। आपको उस टेबल के अंदर आपने क्या क्या ले रखा था, क्योंकि आज आप टेबल बनाओगे सिस्टम शट डाउन कर दोगे, कल आओगे तो कल तक याद थोड़ी रहेगा कि यार इस टेबल में मैंने क्या क्या बनाया था, किसी को याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे फिर, कौन सी कमांड यूज करना, आप एक्सप्लेन वाली कमांड। तो एक्सप्लेन कमांड से आपको क्या पता चल जाएगा कि उस टेबल में आपने कितने कॉलम्स ले रखे, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। अब सबसे पहला काम था हमारा डेटाबेस क्रिएट करना, जो हम कर चुके हैं। दूसरा काम था टेबल क्रिएट करना, जो हम कर चुके हैं। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। डेटा कौन, डेटा आप सभी मेरे डेटा हो, जैसे आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं और आप सबका नाम है और आप सबका सरनेम है, मुझे वो सब कहाँ स्टोर करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। और डेटाबेस में स्टोर करने का मकसद ही यही होता है कि आप बाद में इन जानकारियों को वापस से प्राप्त कर सकते हो। तो आप सभी मोबाइल फोन यूज करते हो, आप सभी ने एक दूसरे के नंबर सेव कर रखे कि नहीं कर रखे, तो नंबर सेव करने का सिस्टम भी एक प्रकार का क्या है, डेटाबेस है।
और वो डेटाबेस आप बाद में, आपने एक बार किसी व्यक्ति का नंबर सेव कर लिया, नाम, सरनेम और मोबाइल नंबर सेव कर लिया, तो वो हमेशा के लिए रहता है कि नहीं रहता है? और वो क्यों सेव करते हो? ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी जरूरत पड़े तो उसका सामने वाले का नंबर, नेम, सारी चीजें मिल जाए। तो मोबाइल फोन के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है डेटाबेस का? आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप लोगों के नाम और पते से सेव करवाते हो कि नहीं करवाते हो मोबाइल फोन के अंदर? वो सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका? डेटाबेस का। मगर जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तब आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम माईसीक्वल या मारियाडीबी हम बोलते हैं। और इनके अंदर लाखों करोड़ों रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान की जनसंख्या है 130 करोड़ लोग। अगर मान लो आपको 130 करोड़ लोगों को स्टोर करवाना है तो आप अपने मोबाइल फोन में स्टोर नहीं करवाओगे, फिर आप किसकी मदद लोगे? माईसीक्वल की मदद लोगे। और माईसीक्वल आपको, अगर माईसीक्वल में करना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? सीक्वल लैंग्वेज आनी चाहिए। और ये जितनी भी कमांड्स आप पढ़ रहे हो अभी, आप क्रिएट डेटाबेस, शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, यूज डेटाबेस टेबल, क्रिएट टेबल, ये सारी कमांड कौन सी कमांड है? सीक्वल की कमांड है। और आपको ये आनी चाहिए। तो चलिए अब मैं स्टोर करता हूं। अगला काम है हमारा डेटा स्टोर करना। और इस डेटा स्टोर करने में मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर लिखना है टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉलम नेम, कॉल 1 कॉमा कॉल 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम्स आएंगे, राइट हैंड साइड पर वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा वैल्यू, वैल 1, वैल्यू, वैल 1, और यहाँ पर मैं बोलूंगा मैं वैल 2। वैल मतलब वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू हो, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? इंसर्ट इनटू का सिंटेक्स हो गया। आपको रटना क्या है? सिंटेक्स ही रटना है, ठीक है। अभी यहां से मैं एग्जांपल दे देता हूं। यहां से मैंने एग्जांपल दिया और यहां से मैंने एग्जांपल दिया। एंड इंसर्ट इनटू, टेबल नेम का नाम बताइए, स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। मेरे स्टाइल में काम करो, मैं कॉलम नेम में लिखने नहीं लग गया हूँ। पहले मैं फॉर्मेट बना लिया मैंने, फिर अंदर जाता हूँ, मैं फिर अंदर गया। हाँ, पहले कॉलम का नाम बताओ, नेम, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम बताओ, सर नेम, सर नेम, उसके बाद वैल्यू। अब वैल्यू में मैं पहले, मुझे किसको स्टोर करना है? मान लीजिए मुझे अक्षरा को स्टोर करना है, अक्षरा। तो दूसरी वैल्यू को क्या स्टोर करना है मुझे? जेन। दूसरी वैल्यू क्या है? सरनेम की है। तो ये पहला कॉलम पहली वैल्यू, दूसरा कॉलम दूसरी वैल्यू। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेरी आपको चलानी है। ये पूरी की पूरी क्वेरी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और आप चाहो तो यहाँ पर मैनुअल भी लिख सकते हो। मैनुअल लिखने में आ नहीं रही है, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कमांड कौन सी चलानी है? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अरे बोलो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये सिंटेक्स मैंने याद कर रखा है, तो मैं चाहता हूं आप भी ये याद करो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये आपने ये किया। अब जाके अंदर जाओ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएंगे? मेरे कॉलम नेम आएंगे, सरनेम, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ मैंने दे दिया अक्षरा दे दिया, और सेकंड में वैल्यू में किस में देना है? सिंगल कोटेशन में देना है, और यहाँ पर मैंने जेन दे दिया। अब मैं क्या करूंगा? इंटर। जैसे इंटर किया, अगर क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब मेरा डेटा स्टोर हो गया है ना, डेटा डल गया है। मगर अगेन वही बात होती है, आपने डेटाबेस बना लिया तो देखना है, टेबल बना ली है तो देखना है, डेटा स्टोर कर दिया है तो देखना पड़ेगा अपने को। कि आपने कोई भी काम किया तो उसको देखो। मैंने एक स्टूडेंट को डाला, अक्षरा जैन के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, तो अब देखना भी तो पड़ेगा। तो देखने के लिए जो कमांड है, वो कमांड आती है हमारी DQL कैटेगरी के अंडर में आती है, जिसे हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और इसके अंडर में कमांड आती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, है ना, और सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स है। मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो सिंटेक्स लिखता हूं और एक उदाहरण लिखता हूं, है ना, एक एग्जांपल। अब मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है मेरा? स्टूडेंट, और सेमीकोलन। क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं गया और यहां से मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन, इंटर किया, और ये देखिए अक्षरा जैन लिखा हुआ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरीके से आप इंसर्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर है, मैं यहाँ पर स्टोर करवाता हूँ कुछ और रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर मैं रिकॉर्ड स्टोर करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ जैसे कि एक्स एक्स वाई यामिनी। मैं जानबूझ के वाई नाम से स्टोर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ। इतना चीजें तो मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी यही चीजें सिखा रखी, मगर आज कुछ नया सिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यामिनी करके मैंने एक स्टूडेंट को स्टोर किया, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये स्टोर किया। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो देखिए यहाँ पर अक्षरा भी आ गई, यामिनी भी आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 20 से यामिनी के बाद मैंने यहाँ से ले लिया संतोष ले लिया मैंने, या संतोष ले लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने, या अक्षरा यामिनी संतोष, और एक स्टूडेंट का नाम जिसका मान लीजिए किसी का नाम एक्स वाई जेड से हो, सो जेबा बा, जेबा बा, कुछ भी नाम ले लो, ऐसे व्यक्ति अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स के नाम है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो वो पहले आए और जेड से स्टार्ट हो वो बाद में जाए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया, तो देखिए अक्षरा, अब यहाँ पर कुछ और स्टोर करवा देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया बी सी, मैंने ले लिया छवि, छवि जैन ले लिया, और कुछ और नाम ले लेते हैं। यहाँ से मैं कुछ और नाम स्टोर करवा लेता हूँ छवि की जगह, फिर और कुछ नाम स्टोर करवा देता हूँ, पुष्पा फॉर एग्जांपल, पुष्पा जैन, है ना, ऐसे कुछ मैंने स्टूडेंट्स के नाम मैंने स्टोर करवा दिए। अब आप देखिए कि अक्षरा, यामिनी, संतोष, जेबा, छवि, पुष्पा, ये सभी नाम आ तो रहे हैं, मगर क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं कि रैंडमली आ रहे हैं? रैंडमली आ रहे हैं। मगर आपको बोल दिया है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ, इस ऑर्डर में बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ। तो उसके लिए आपको चलानी तो सिलेक्ट क्वेरी है। हाँ, आई रो 2 मिनट क्लास में हूँ, आई रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो यहाँ पर आपको कमांड यही चलानी है, बट थोड़ा सा इस कमांड में और एडिशनल चीजें आ जाएगी। तो चलाना सिलेक्ट कमांड ही है, और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर बाय, यहाँ पर आपको लिखना है ऑर्डर बाय, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, यहाँ पर लिखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो पूरा सिंटेक्स क्या बना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल में क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय नेम से करना है कि सरनेम से करना है? नेम से करना है, तो ऑर्डर बाय नेम। असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग में करना है? असेंडिंग में। तो असेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं, ASC, ठीक है, लिखा, मतलब कुछ नहीं हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम के बाद सिर्फ ये 4 वर्ड्स और आ गए, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आपको ये याद नहीं रखना है जो मैंने लिखा है, आपको सिंटेक्स याद करना है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप वीडियो को रोक रोक के सारे जो सिंटेक्स है कॉपी के अंदर नोट डाउन करना बनता है। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूं तो मेरे सारे जो नेम्स आ रहे हैं ना वो किसी ऑर्डर में नहीं आ रहे। मतलब मैं चाहता हूं A पहले, B बाद में, C बाद में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम Z है वो सबसे लास्ट में जाने चाहिए। तो मुझे क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, नेम, और असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखिए अक्षरा, छवि, पुष्पा, संतोष, यामिनी और जेड। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मेरे नाम अल्फाबेटिकल बढ़ते क्रम में आ गए। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, A से Z तक की ओर बढ़ते हुए आप शो करिए। अगर इसी का मैं उल्टा बोल दूंगा कि आपको घटते क्रम में बताइए कि Z से जिन लोगों के नाम स्टार्ट हो रहे हैं पहले आ जाए, और A से जिन लोगों के नाम है वो बाद में आए, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ASC की जगह क्या लिख देना, DESC। DESC मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, ठीक है ना। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। देखो जेबा पहले नंबर पर आ गया और अक्षरा लास्ट में आ गई, क्योंकि ये A है और ये Z है। तो आप अपने नाम को जो है, मतलब किसी भी कॉलम को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, इसके लिए ये है।
सो आज की क्लास में आपने ये नया सीखा है, क्योंकि यहाँ तक टेबल बनाना, रिकॉर्ड को देखना, ये मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका था, मगर आज की क्लास में अक्षरा आपने जो है, आप सभी ने ये वाला कुछ असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपने करना सीखा है।